हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स बिल रिसिप्ट देखने वाले हैं कि किस तरीके से सेल्स बिल रिसिप्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने वो टेबल बना के रखा है और एग्जैक्टली ऐसा ही टेबल हमें स्टेप बाय स्टेप बनाना है और ये सीखना है कि कैसे इस पर कैलकुलेशन करते हैं, कैसे इस पर टैक्स वगैरह लगाते हैं। तो आ जाते हैं एक नई से, जहाँ पे हम इस तरीके का एक सेल्स बिल रिसिप्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्लिक कर देते हैं न्यू शीट पर और यहाँ पे लिखते हैं सेल्स बिल रिसिप्ट। आगे लगा देते हैं विथ GST टैक्स। अब नीचे एंटर करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक रूल्स लगाना है कि GST अगर एप्लीकेबल है तो यस 12% लगना चाहिए और GST नहीं है तो हमें थोड़ा कम लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नोट और आगे लिखते हैं इफ टैक्स इज अवेलेबल देन add 12% of GST, otherwise show subtotal। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ जितना चाहिए आपको। और इस हिस्से को हम करेंगे सेलेक्ट यहाँ तक का और इसे कर देते हैं यहाँ से मर्ज। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके नीचे तक आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा एक लाइन नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा आइटम्स, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ आइटम्स जो हैं उन आइटम्स की पहले एंट्री कर लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, CPU, HDD, SSD। अब आ जाते ऊपर और इसकी क्वांटिटी दे देते हैं। क्वांटिटी सपोज 25 ले लेता हूँ, 15, 10, 12, 3, 5 और 5। रेट की बात करें तो यहीं पे हम रेट भी ऐड कर लेते हैं। रेट क्या लगाना है, कीबोर्ड जो है वो 350 रुपया पर पीस मिला हुआ है, माउस 250 रुपया पर पीस, मॉनिटर 1500 रुपया, रैम 700 रुपया हमें मिला है पर पीस, CPU 2400 रुपये का है, HDD हमारा मिला है 500 रुपये का और SSD मिला है 750 रुपये का। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने से पहले टेबल अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इस पूरे हिस्से को सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, यहाँ से गए मर्ज कर दिए, सिलेक्शन किया और यहाँ से ले लेता हूँ कोई कलर। इस तरीके से इस वाले हिस्से पे कोई एक कलर डाल देते हैं जिससे हमें लाइटनेस मिल जाएगी। यहाँ से कर देते हैं वाइट कलर। इस वाली लाइन को थोड़ा सा रो को ऊपर से हटा देंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे तक ऑल बॉर्डर कर देते हैं। इस तरीके से सबको सेंटर में ले लेंगे। इसकी जो हेडिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम कोई एक कलर डाल देते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये कलर को वाइट कर देते हैं टेक्स्ट के, ऐसा। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट बन गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे रेट आ गया और यहाँ पे हमें टोटल निकालना है। इसके सब जस्ट नीचे हमें यहाँ पे निकालना है सब टोटल। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी का निकल जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं ऑल बॉर्डर। इसके बाद हमें चाहिए अगर सेल्स पर टैक्स लग रहा है तो शो करे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसे करेंगे मर्ज और यहाँ पे लिखेंगे GST अगर अवेलेबल है GST टैक्स। तो टैक्स के जस्ट बाजू में मुझे रखना है एक्चुअली में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक और यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए जाते हैं डेटा पे, डेटा वैलिडेशन और यहाँ से लेंगे लिस्ट के अंदर टाइप करते हैं यस, नो।
अब कर देते हैं ओके। तो यहाँ देखिए यस या नो आ जाएगा, कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स लग जाएगा 12%। अब हमें दिखाना है ग्रांड टोटल, तो हमने ये पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ से कर देते हैं मर्ज और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रांड टोटल और यहाँ पे दिखा देंगे ग्रांड टोटल। तो टेबल का डिज़ाइन तो हमने रेडी कर लिया है। अब टेबल के डिज़ाइन के बाद हमारा अगला हिस्सा होता है कि जो भी हमने रेडी किया है उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करें। तो जहाँ पे हमारा टोटल है, जीएसटी का कैलकुलेशन है, इनको येलो कलर दे देते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से मर्ज कर देते हैं और यहाँ भी सेलेक्ट करके इसे भी येलो कलर और बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चाहिए टोटल क्वांटिटी कितनी हमने सेल की है उसका अमाउंट यहाँ पे चाहिए, यानी क्वांटिटी टोटल। तो इक्वल टू लिखेंगे सम। सबसे पहले क्वांटिटी का टोटल निकाल लेते हैं। तो हमने अब तक उसको कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उसका डेटा हमें मिल गया, 55 क्वांटिटी टोटल सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अमाउंट का। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू अमाउंट यानी सम और टोटल को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। अभी क्योंकि किसी का कैलकुलेशन है नहीं तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है, बट जैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल आना शुरू होगा। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट और इंटर कर देंगे। इससे हमारा टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। इसको ड्रैग कर लेते हैं, देखिए सारा कैलकुलेशन हमारा आ गया। अब जीएसटी के लिए अगर यहाँ पे यस है तो 12% लगना चाहिए और अगर यहाँ पे नो है, इस जगह पे नो अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगना चाहिए। जो भी हमारा सब टोटल होगा वही हमारा ग्रांड टोटल बनने वाला है। तो ऐसी कंडीशंस में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इफ दिस सेल इक्वल टू एस कॉमा, तो जो भी हमारा यहाँ पे अमाउंट रहेगा इनटू 12%, अदरवाइज 0। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नो है तो हमारे पास जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब जैसे ही हम यहाँ पे एस सेलेक्ट करेंगे तो जीएसटी का अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सम और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके अंदर डाल देते हैं, इंटर। अगर यहाँ पे नो आता है तो देखिए क्या आ रहा है, सिलेक्शन करने के बाद देखिए तो आपका जो ये वाला टोटल था इसे भी मैं डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे इतना पार्ट। कोई कलर हल्का सा रख देता हूँ इस तरीके से। तो क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ पे टैक्स अवेलेबल है तो यस आ गया, यस लगा है तो यहाँ पे टैक्स जो भी हमारा सब टोटल था उस सब टोटल पे 12% का टैक्स लग गया। वो टैक्स का अमाउंट यहाँ पे है और टैक्स के साथ कितना हम कस्टमर से लेने वाले हैं वो हमारा नीचे है, नेट पेबल जिसे कह सकते हैं या ग्रांड टोटल कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्स की बुक, सेल्स बिल बुक बना सकते हैं जिसमें टैक्सेशन का पार्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है, टैक्स दे रहे हैं या टैक्स ले रहे हैं तो आप यहाँ पे रखिए यस। अगर आप टैक्स के बिना बना रहे हैं तो यहाँ पे रखिए नो, तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।